को सारे समास लिख देता हूं मैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, फिर मैं प्रश्न सोल्व कराऊंगा, और कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, 1 2 3 4 5, और लास्ट है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि ये कौन सा हो गया? छठा। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। आज तक क्या है मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपके इस नियम से सोल्व हो जाएंगे सारे। देखो समझो, ट्रिक बता रहा हूं मैं समास का शॉर्टकट में। ए का ऊ कर देना, यानी क्या? उपसर्ग। अव्ययी भाव में उपसर्ग आता है, आ है, यावत है, तो इस प्रकार जितने भी उपसर्ग है, लगभग उपसर्ग जो है, उपसर्ग आपने पढ़े होंगे, आ, उ, आव, उप, अप, अपि, अभि, अदि, ये उपसर्ग होते हैं। तो इस समास में ए का ऊ करना यानी उपसर्ग आता है। वैसे अव्यय पद होता है, अव्यय को हम पहचान नहीं सकते। एक अगर शब्द की पुनरावृत्ति हो, कोई शब्द बार बार आए, घर घर शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, अगर शब्द की पुनरावृत्ति हो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष, पहला शब्द तत् है, दूसरा शब्द पुरुष है, उपसर्ग प्रधान रहेगा, इसमें पहला पद प्रधान होगा। पहला शब्द तत् है, दूसरा पुरुष है, यानी इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष का ही उपभेद है, यही तत्पुरुष का उपभेद है, यानी इन दोनों में भी द्वितीय पद क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। कई बार पूछ लेते हैं, पिछली बार ऐसा ही में आया था, किस समास में विभक्ति कारकों का लोप हो जाता है, वह द्वितीय पद प्रधान होता है। पुरुष प्रधान समाज है, हमारा समाज पुरुष प्रधान है, तो दूसरा पद पुरुष है, पहला तत् है, तो पुरुष क्या होगा? दूसरा पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। कर्मधारय में भी दूसरा पद, क्योंकि ये इसी का उपभेद है, और द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है गुरुजी। पुरुषों की अनेक विभक्तियां हैं। पुरुष अनेक प्रकार का है, अच्छा भी है, माड़ा भी है, गाड़ काटना रहा, बढ़िया, घटिया, सारा प्रकार का है। पुरुषों के अनेक प्रकार है, यानी अनेक विभक्तियां। कौन सी विभक्तियां? कारक विभक्तियां, कर्ता को छोड़कर बाकी, और लास्ट वाली छोड़ के, कर्म, करण, कर्ण, वो जो है वो विभक्तियां आएगी तत्पुरुष में। कर्म का अर्थ कार्य होता है, धार्य का अर्थ धारण करना होता है। आप किसी काम को धारण करते हो, जैसे कोई पढ़ा रहा है तो वो उसका कर्म है, कोई गलत कार्य कर रहा है, पाप कर रहा है, पाप करना उसका कर्म है, धर्म करना उसका कर्म है, यानी कर्म व्यक्ति की विशेषता होती है। तो इस समास में एक पद दूसरे पद की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। शॉर्ट में नियम बता रहा हूं सारों के। द्वि का अर्थ होता है दो। दो क्या है? संख्या है। 1 2 3 4 5 ये सारी क्या है? संख्या है। यानी इस पद में पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, यानी पहला पद संख्यावाची। दै और दै आ रहा है, द्वंद्व है। दै और दै आ रहा है, वै और वै आ रहा है, द्वंद्व है। देखो दै और दै आ रहा है, यानी इस समास का जब आप विग्रह करोगे तो बीच में क्या आएगा? और आएगा। जैसे माँ बाप, माता पिता, माँ और बाप, विग्रह करते ही और आ गया, यानी दै और दै द्वंद्व। शॉर्टकट बता रहा हूं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ अपनी जगह प्रधान होती है, बाप अपनी जगह प्रधान होता है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि, बहु का अर्थ ज्यादा, व्रीहि का अर्थ समझो बाहरी। इस समास में जो शब्द दिया है उसको छोड़ के कोई बाहरी अर्थ निकलता है। बहुव्रीहि, व्रीहि का अर्थ बाहरी। जैसे शब्द दिया है दशानन, आप दशानन पे न रुक के किसी बाहरी अर्थ पे चले जाओ। 10 है आनंद जिसके, वह आगे आपको नाम लिखना पड़ेगा रावण, यानी रावण पे चले गए, रावण नाम ही नहीं है दशानन के अंदर। तो बहुव्रीहि यानी बाहरी अर्थ पे चले जाओ, तीसरे अर्थ पे, तो इस समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। ये मैंने बता दिए समास का शॉर्टकट ट्रिक।